सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए। बीते रात्रि परमेश्वर ने हमें संभाला, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और आज के दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने पाए, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और आज का हमारा प्रतिदिन का वचन मनन है, वो है जकरिया 7 अध्याय का 1 से 12, और इसका शीर्षक है उपयुक्त संदेश। परमेश्वर हमें एक उपयुक्त संदेश देना चाहता है, एक खास बातचीत अपने लोगों से करना चाहता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं अभी इस भाग से पढ़ूंगा और परमेश्वर आपको इस भाग के द्वारा आशीष दे। फिर दारा राजा के 4थे वर्ष की किस्लेव नामक 9वें महीने के 4थे दिन को यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। बेतेल वासियों ने शरेसेर और रेगेमलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करे और सेनाओं की यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यद्वक्ताओं से भी यह पूछे, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सब साधारण लोगों से और याजकों से कह कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते, और क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो? क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन में बसा हुआ था और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था? फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा। सेनाओं की यहोवा ने यो कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, न तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेशी पर और न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सके। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं की यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं की यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। एक सुंदर वचन के लिए हम देखते हैं कि जैसे इजरायली लोग परमेश्वर की बात को न मानकर चलते थे, हमें चाहिए कि हम ऐसे न होने पाए मेरे प्रियो। हमें चाहिए कि जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, जो आज्ञा पालन परमेश्वर हमसे चाहते हैं, जो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा करना, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों को माने, न कि उसके विरुद्ध चले। अगर हम उसके विरुद्ध हो जाएंगे तो वो भी हमारे विरुद्ध हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर के अधीन होकर काम करने पाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और आगे हम सीखेंगे कि इजरायली लोग हर पीढ़ी में परमेश्वर की राह से भटक जाते थे। उनकी हर एक जनरेशन परमेश्वर के मार्ग से भटक जाती थी। और हमें चाहिए कि जो परमेश्वर ने हमें पाथ दिया है, हम उसी पाथ पर चले। वे अपनी खुशी के लिए उपवास करते और पवित्र पर्व मनाते थे। हमें चाहिए कि जो हम उपवास करते हैं वो अपनी खुशी के लिए नहीं, पर अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें करना है। परमेश्वर ने इजरायलियों से इस प्रकार से कहा,
सब साधारण लोगों से और याजकों से कहा कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? जब तुम खाते पीते हो तो क्या अपने ही लिए नहीं खाते और क्या अपने लिए ही नहीं पीते? वचन 5 और 6। जब भी परमेश्वर ने उनके पास भविष्यद्वक्ता भेजे, एक ही संदेश उन्हें दिया, पश्चाताप करो, और उन्हें सलाह दी, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जितनी बार भी इस्राएलियों के मध्य में भविष्यद्वक्ता को भेजा, तो परमेश्वर अपने लोगों को एक ही बात बोलना चाहता है कि पश्चाताप करो, अपनी बुराई से फिरो और एक दूसरे पर दया करो, एक दूसरे के साथ कृपा करो। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। न तो विधवा पर अंधेर करना और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। हम देखते हैं कि कई लोग एक दूसरे की हानि की कल्पना करते हैं कि वो मेरे से अच्छा कैसे कर सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को बढ़ावा दें, न कि एक दूसरे की हानि की कल्पना करें। हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे पर प्रकट करें। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। यही संदेश आज भी उपयुक्त है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सभी आत्मिक काम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं या अपनी ही खुशी के लिए कर रहे हैं? आइए हम वास्तव में जैसे वे चाहते हैं वैसे ही आत्मिक हो जाए। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर क्या वो प्रभु की इच्छा से कर रहे हैं या अपने आप की खुशी के लिए कर रहे हैं? हमें चाहिए कि इन दिनों हम जो कुछ प्रभु के लिए करना चाहते हैं वो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करें, ना कि अपने आप की खुशी के लिए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और आज का हमारा मुख्य वचन है, वो है जकरिया 7 अध्याय का 7 पद। क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन में बसा हुआ था और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था? परमेश्वर अपने लोगों से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, जैसा मैंने कहा है वैसा जीवन बिताओ। पर हम देखते हैं कि लोग अपने आप को प्रसन्न करने के लिए चल रहे हैं। ऐसा न होने में पाए मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अपना जीवन बिताने पाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। Yeah.